तो हमारे लोग करते नहीं है, टीका टिप्पणी में करने रहते हैं और पॉजिटिव नहीं होते। क्या करें, बेलदारी करें क्या? बेलदारी नहीं, समाज में निर्माण करो कार्यकर्ताओं का। आपने रोजगार का कोई मुद्दा उठाया? आज से समता सैनिक दल ने उठाया, बहुत मुद्दे उठाए भाई। हमने समता सैनिक दल को मजबूत नहीं बनाया। हमारा हर व्यक्ति, चाहे ये जो कल परसों के जो प्रेस रिपोर्टर है, मैं इनके बारे में कहना चाहूंगा, ये बातें तो बहुत करते हैं लेकिन काम कुछ नहीं करते। क्या तुम शाखा लगा सकते हो अपने समता सैनिक दल के 20 लोग जोड़ रहे हो? आप चाहते हो कि भाई ये भी हो जाए, यानी जिन लोगों को जरूरत नहीं है वो रोज खाकी मेकर पहन करके शाखा लगा रहे हैं, क्या हम लगा रहे हैं? क्या समता सैनिक आपने आरएसएस के आप गिरवी रख दिया क्या? नहीं आरएसएस से आपकी भाषा ये लगा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ जाके कि पार्लियामेंट हमारा है, लेकिन तो पार्लियामेंट के अंदर तो बैठे 131 मेंबर पार्लियामेंट, क्या जब एट्रोसिटी होती है, बहुजनों की महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, क्या वो आगे आते हैं? समता सैनिक दल के लोगों ने 2000 में और 2001 में संसद भवन के अंदर ही उसका मुंह काला किया और विधानसभा के अंदर, दिल्ली विधानसभा के अंदर जो प्रतिमा लग रही है वो बाबा ये समता सैनिक दल की देन है, आपको बता दूंगा। आने वाली 24 फरवरी को यानी एक वहां पे प्रोटेस्ट किया जाएगा, तो उसके लिए जंतर मंतर का समय निश्चित किया गया है, क्योंकि हमारी पुलिस से परमिशन हो चुकी है। उन्होंने कहा भाई मार्च आप नहीं निकाल सकते, लेकिन आप जो है जंतर मंतर पे आइए। तो जंतर मंतर पे बंधुओं 11 बजे का समय दिया गया है, 24 फरवरी दिन शुक्रवार, ये नोट कर लें आप। तो वहीं पे सारे लोग हम लोग जाएंगे, चाहे हम 500 हों, 5000 हों या 10,000 हों। हमने तो पूरे देश के तमाम जो बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन में काम कर रहे हैं तमाम संस्थाएं, चाहे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया हो या रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हो या बीएसपी के लीडर हों या हमारे कांग्रेस के लीडर हों, उदित राज जी, मैं आपको बता दूं हमने सब जगह लेटर दिए हैं और यहाँ तक कि जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं हमने मेल के माध्यम से उनको सबको इसके लिए आह्वान किया है कि भाई आप लोग संसद में बैठे हो, संसद में बैठ करके इस मुद्दे को उठाएंगे, ऐसा हमारा निवेदन है। और मैं आपको बता दूं हमारी 8 वाले साहब के साथ मीटिंग हो चुकी है, उन्होंने कहा है कि ठीक है हम इसको जो है बिल्कुल प्रस्तावित करेंगे। दूसरे एक केंद्रीय मंत्री रहे लेकिन आजकल वो राज्यसभा के नहीं लोकसभा के ही मेंबर हैं और वो राज्यसभा में उपसभापति हैं आदरणीय डॉक्टर सत्यनारायण जटिया, उनके साथ भी मीटिंग हुई और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि निश्चित रूप से ये आपका जो पार्लियामेंट है ये बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से होगा। उन्होंने हमें आश्वासन भी मिला है। हम आपको बता दें और भी तमाम जो विभिन्न जो राजनीतिक पार्टियों के प्रमुख हैं, चाहे वो समाजवादी के हों या बहुजन समाज पार्टी के हों या आपके कम्युनिस्ट हों, तमाम जो लीडर्स हैं और सामाजिक लीडर, चाहे हमारे अशोक भारती हों या हमारे SC ST के KP चौधरी जी हों, तमाम जो साथी हैं जो संगठन चला रहे हैं या समर संघ हो, उन तमाम साथियों से हमारी बात हो चुकी है और पूरा का पूरा मैसेज हमने उनको दे दिया है। हम आपको बता दें हम जब से ये प्रोग्राम तय हुआ है हम इसकी पूरी तैयारी में हैं और हम विधिवत रूप से, हमने जैसा आपको बताया विधिवत रूप से हम इसको कार्यक्रम को करेंगे। और मैं पुनः जो आप बातें पूछ रहे थे मैंने आपको बता दी हैं। मैं पुनः इस कार्य के लिए जो तमाम साथी हमारे छोटे से निवेदन पर यहाँ पे आए हैं, हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, सभी साथियों का। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। और कुछ बात पूछनी है तो पूछ सकते हैं आप। अच्छा, ये 24 तारीख का जो आपका प्रोग्राम है, इसमें क्या जो आप राजनेताओं का नाम गिना रहे हैं वो आपके साथ शरीक रहेंगे क्या? देखिए ऐसा है, कुछ लोगों की जो लड़ाई है वो संसद में होती है, जो संसद में चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो हमने उनको मेमोरेंडम दिया है कि भाई आप लोग बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से चुन करके आए हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप जो संसद में उठाएं और हम सड़क पर उठाएंगे। जो ये जो आपका ये आयोजन है 24 तारीख का, ये शांतिपूर्वक रहेगा या बिल्कुल नारेबाजी रहेगी? बिल्कुल शांतिपूर्वक रहेगा। 2 ही मुद्दे रहेंगे कि नवनिर्मित संसद का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम, यही हमारा मुख्य मुद्दा है। और बाकी आपको नहीं लगता सर देश में हिंदू राष्ट्र का माहौल बनता जा रहा है तो वहाँ अम्बेडकर के नाम ऐसे में ही हमारे लिए संघर्ष की बात और ज्यादा हो जाती है, क्योंकि समता सैनिक बाबा साहब अम्बेडकर की वो फौज है जिसने शुरुआती दौर से लेकर के बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं। मैं आपको बता दूं कि एक विधायक ने दिल्ली के अंदर
जब बाबा साहब की प्रतिमा लगाने का विरोध किया तो 69 MLA एक तरफ थे, वो अकेला एक तरफ था। तो समता सैनिक दल के लोगों ने 2000 में और 2001 में संसद भवन के अंदर ही उसका मुंह काला किया और विधानसभा के अंदर, दिल्ली विधानसभा के अंदर जो प्रतिमा लग रही है वो ये समता सैनिक दल की देन है, आपको बता दूं मैं। तो ऐसा है कि बच्चा रोता नहीं तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। जब हम कुछ करेंगे नहीं तो होगा कैसे। और इसके लिए जो हमारी वहाँ की जो विधानसभा है, कर्नाटक की विधानसभा है, उसके अंदर प्रस्ताव पास हो गया है। जीतराम मांझी उन्होंने भी, और डॉक्टर उदित राज जो पूर्व सांसद हैं उन्होंने भी ये मांग उठाई है, और भी लोग उठा रहे हैं। तो जब हमने देखा कि ये मुद्दा वाकई में उठाने लायक है तो इसलिए समता सैनिक दल ने इसका निर्णय लिया। लेकिन सर ये जो बाबा साहब के नाम की बात कर रहे हैं, अगर हम सीधा 26 अलीपुर का बात करें जब बाबा साहब की डेथ हुई थी, या हम 15 जनपद की बात करें, लेकिन सर कब्जा तो इन पर आज भी उन्हीं लोगों का जिनसे आपकी लड़ाई है। नहीं क्या उसके अंदर आंदोलन कर सकते हैं? क्या उसके अंदर आप वहाँ कार्यक्रम कर सकते हैं? अब आपने 26 अलीपुर रोड की बात कर दी है तो मैं 26 अलीपुर रोड के बारे में बताना चाहूंगा। समता सैनिक दल की जब हम शुरुआती दौर कर रहे थे तो सबसे पहला हमारा नवासी के अंदर एक साइकिल मार्च निकला था गोकलपुर गांव से, और उसका उद्घाटन हमारे माननीय सांसद थे वो उस समय प्रकाश राव अम्बेडकर बाबा साहब के पुत्र, तो उन्होंने वहां से उद्घाटन किया था। और हम लोग जो है इसी मुद्दे को लेकर के कि जो बाबा साहब का अंतिम निवास स्थान है वो मुक्त हो और वहाँ पे स्मारक बने, तो समता सैनिक दल ने लगातार उसके लिए फिर एक रूल बना लिया था कि हम लोग कभी विश्वासनगर का जो पार्क है अम्बेडकर पार्क वहाँ से निकालते थे साइकिल मार्च, कभी हम गोकलपुर से निकालते थे, कभी हम अन्य स्थानों से, हमारा जो देवली से भी निकलता था साइकिल मार्च। तो तमाम क्षेत्रों से निकाल करके हम सीधे जो है ना 26 अलीपुर रोड जो अंतिम निवास है वहीं पर समापन करते थे। और आज उसका ये परिणाम है कि जिस समय देवेगौड़ा की सरकार थी और माननीय जो है हमारे रामविलास पासवान जी संसदीय दल के नेता थे, तो वहाँ पे हमारे 5000 सैनिकों की परेड निकल रही थी उनके विरोध में। तो ये नारा लग रहा था कि बाबा साहब का अंतिम निवास स्थान है, उसको मतलब जो है राष्ट्रीय स्मारक बनाओ, मुक्त नहीं करो, राष्ट्रीय स्मारक बनाओ। इसका जो है वहाँ पे मैंने परेड निकाल दी। तो उन्होंने प्रभावित होकर के हमारे माननीय उमेश सिंह गौतम जी को स्टेज पे बुलाया और वहीं पे 10 करोड़ रुपए की जो है उन्होंने घोषणा की, और जो जिंदल के पास ये कोठी थी बाबा साहब की वो उनसे खाली करके जो है खाली करवाया। उसके बाद जब उनकी सरकार चली गई तो फिर यहाँ पे बीजेपी की सरकार आ गई, तो फिर दल के लोगों ने निर्णय किया क्यों ना जो है जो ये सरकार है, इस सरकार में जो भी हमारे मन का व्यक्ति है हम उसके साथ मीटिंग करें। तो उस समय डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी अपने सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री थे, तो उनके यहाँ पर हमने मीटिंग ली तो उनकी समझ में आ गया कि भाई हमें कुछ करना चाहिए। और उसका परिणाम ये है कि ये जो सरकार है जिसे ये कहते हैं कि मनुवादी है, मैं तो कहता हूँ कि जो और सरकारें हैं बहनजी के अलावा, क्योंकि वो तो बहुजन मूवमेंट की हमारी पार्टी है, उसके अलावा जो ऐतिहासिक स्थल बनाए हैं और बुद्ध और बाबा साहब महापुरुषों के नाम जिले वगैरह सब बनाए, उतना किसी ने कार्य नहीं किया, ये तो निश्चित है। लेकिन उन्होंने जो पंचतीर्थ बनाए बाबा साहब के नाम से, चाहे वो आपका जो है बाबा साहब का जन्मस्थल ये महू, और आपका ये 26 अलीपुर रोड है, और ये डॉक्टर अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है, चैत्य भूमि है, नागपुर है, तो ऐसे जो पंचतीर्थ बनाए तो वो धन्यवाद के काबिल है। उन्हें हम धन्यवाद भी करना चाहते हैं कि उन्होंने बाबा साहब के नाम से बड़े ऐतिहासिक स्थल बनाए, और एक अंतर्राष्ट्रीय भी बनाया है उन्होंने अमेरिका के अंदर। वो कौन सी जगह है डॉक्टर साहब, वहाँ पे भी एक उन्होंने बनाया है। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने काम किया है, तो हम उसको भी धन्यवाद करते हैं। और इसी आशा उम्मीद के साथ, चाहे उनकी सरकार है, मैंने कहा कि भाई जब बच्चा रोएगा नहीं तो माँ दूध नहीं पिलाएगी। एट्रोसिटीज कम होंगी क्या इससे? अम्बेडकर के नाम पे जब संसद बन जाएगा तो एट्रोसिटीज कम होंगी क्या? अरे भाई साहब, एक ऐतिहासिक स्थल है। देखिए हम हर वर्ष 14 अप्रैल 6 दिसंबर को जो परंपरा डाली है ना, जो देखते हो वहाँ पे माला अर्पण करने के लिए जाते हैं, हम हमारे ही संघर्ष की बदौलत है। हमारी जो रिपब्लिकन पार्टी थी उसके नेतृत्व में बीपी मौर्य जी लीडर थे। वहाँ पे 1965 के अंदर 66 के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। मैं आपको बता दूं 10 लाख लोग उसके अंदर इकट्ठे हुए थे भाई साहब। नहीं, सरकार भी तो यही पहले पूरी बात सुन लो ना, पहले उस घटना को तो बता दूं मैं। वहाँ पे कम से कम हमारे 10 लाख लोग इकट्ठे हुए थे, और यहाँ तक हमारी प्रेग्नेंट महिलाएं 5 लाख महिलाएं और कुछ जो है जेल के अंदर गए थे। महिलाओं ने बच्चे भी जेल के अंदर पैदा किए भाई साहब। वो ऐसे ही नहीं वहाँ परंपरा पड़ी है, एक परंपरा जो पड़ी हुई है जिसपे हम गर्व करके जाते हैं संसद भवन में,
और वहाँ नारे लगाते हैं कि बाबा का इशारा है, पार्लियामेंट हमारा, ऐसे नहीं लगाते। तो हमारे जो पूर्वज हैं रिपब्लिक दल के, समता सैनिक दल के तमाम जो साथी हैं, उन्होंने लड़ाई लड़ी है, तब हम वहाँ जाते हैं। तो ये विचार की लड़ाई है साथियों। नहीं, विचार यदि मान लीजिए, नहीं यदि मान लीजिए वहाँ पर आपने कहा कि वहां जाके कि पार्लियामेंट हमारा है, लेकिन जो पार्लियामेंट के अंदर जो बैठे 131 मेंबर पार्लियामेंट, क्या जब एट्रोसिटी होती है, बहुजनों की महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, क्या वो आगे आते हैं? हाँ, उसका न आने का कारण ये है कि हमने समता सैनिक दल को मजबूत नहीं बनाया साथियों। क्या समता सैनिक आपने हाँ। आरएसएस के हाथ गिरवी रख दिया क्या? नहीं आरएसएस सारी आपकी भाषा ये लग रहा है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हमने समता सैनिक दल को मजबूत नहीं बनाया। हमारा हर व्यक्ति, चाहे ये जो कल परसों के जो प्रेस रिपोर्टर, मैं इनके बारे में कहना चाहूंगा, ये बातें तो बहुत करते हैं लेकिन काम कुछ नहीं करते। क्या तुम शाखा लगा सकते हो अपने समता सैनिक दल के 20 लोग जोड़ रहे हो? आप चाहते हो कि भाई ये भी हो जाए, यानी जिन लोगों को जरूरत नहीं है वो रोज खाकी नेकर पहन करके शाखा लगा रहे हैं। क्या हम लगा रहे हैं? नहीं लगा रहे। त्याग हम नहीं कर सकते। चाहते हैं कि भाई ये भी हो जाए, ये कैसे हो जाएगा? हाउ विल बी पॉसिबल? हमने तो पॉजिटिव होकर के कार्य करना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं, जितने साथी आप बैठे हैं या आए हैं पत्रकार, उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप जिन जिन क्षेत्रों में रहते हैं, आप 20 लड़के वर्दी वाले तय कीजिए, बनाइए अपने क्षेत्र में, आपके ऊपर हमला हो जाए। अभी हमें बड़ा दुख हो रहा है कि हंसबिहार के अंदर हमारे एक पत्रकार के साथ जो है वहां पे जो है हमला कर दिया गया, झगड़ा हो गया उसके बाद। तो आपको सुरक्षा की जरूरत नहीं है क्या? बहुजन विचार को भी अपनी शक्ति की जरूरत है। दूसरा उदाहरण मैं दे रहा हूं आपको, उत्तर प्रदेश के अंदर वहां पे अब एक प्रथा चल गई है, बौद्ध कथा कराओ, बौद्ध कथा। अरे भैया, तुम्हारे पास सुरक्षा कवच है नहीं और वहां पे हमला कर देते हैं। अभी पीपी सिंह अशोक है, उनकी एक वीडियो आई है, हमने देखा है उसके अंदर, तो वहां पे हमला कर दिया, यानी बौद्ध कथा हो रही है, वहीं पे जो है मनुवादी हो रहे, हमला कर दिया। तो हम अपनी सेना बना नहीं रहे, सुरक्षा बना नहीं रहे, और हम चाहते हैं बहुत कुछ। तो उसके लिए तो साथियों मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर मर्तबा चाहे दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हम मिट के बनना नहीं चाहते कुछ भी, क्योंकि जो लीडर हैं, लीडरों के अंदर एक व्यक्तिवाद आ गया है साथियों। मैंने बहुत कड़वी बात लिखी है समता सैनिक दल के माध्यम से, 35-40 साल के अनुभव से, कि न जाने क्यों इतने मतलबी हो गए लोग। मैं अपने समाज के नेताओं को कह रहा हूँ, अपने समाज के, चाहे सामाजिक हो राजनीतिक, उनके लिए कह रहा हूँ मैं, न जाने क्यों इतनी मतलबी हो गए लोग। निस्वार्थ के लिए औरत शौहरत दौलत कमो, समता आंदोलन से भटके किसको मार के दिखाएं, इतने खुदगर्ज हो गए लोग। साथियों, ये स्थिति है, ये पीड़ा है मेरी। IMA नेशनल पोइट, मेरी किताबें भी पहले सोच भी है, ऐसे ही नहीं है। कोई करे तो सही, BD सुजात को जानते होंगे आप, लेकिन ऐसे भरकर जानते होंगे। आपने नेता के रूप में नहीं जाना होगा। जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे ना समता सैनिक दल में, सबके अंदर में काम किया और आज भी कर रहा हूँ, मिट करके। मेरे अंदर कोई बनावट नहीं है। आपने देखो, आप छोटे लोग आ जाए, छोटे कार्यकर्ता आए, उनमें भी काम करता हूँ, और बड़े लोग बड़े होते हैं उनमें भी काम करता हूँ। तो साथियों, आप जब तक कार्य नहीं करेंगे, कतनी मीठी काढ़सी करनी बिस्किलो है, कतनी तच करनी करे तो विश्व अमृत हो। काम तो हमारे लोग करते नहीं है, टीका टिप्पणी में करने रहते हैं और पॉजिटिव नहीं होते। क्या करें? बेलदारी करें क्या? या बेलदारी नहीं, समाज में निर्माण करो कार्यकर्ताओं का। आपने रोजगार का कोई मुद्दा उठाया? आज से समता सैनिक दल ने उठाया, बहुत मुद्दे उठाए भाई साहब, हिस्सेदारी भागीदारी के हमारे हर बार होते थे आंदोलन। हाँ, ये मानता हूँ कि पिछले कुछ दिनों से, ये जो कोरोना काल आया तब से हमारे आंदोलन नहीं हो रहे, नहीं तो हमारे आंदोलन होते हैं। हिस्सेदारी भागीदारी को लेकर के मैं आपको तमाम पंपलेट दिखा दूंगा, कितनी बार हमने प्रोटेस्ट किया है कि जो निजी क्षेत्र है उसमें भी हमारे लोगों को भागीदारी मिलनी चाहिए, जितनी जिसकी संख्या हमारी। जो मान्यवर काशीराम ने नारा लगाया था, उसके लिए भी हमारा तमाम बार जो है संसद में और वैसे प्रोटेस्ट हो चुका है। चलो, लेकिन कुछ करना होगा। लेकिन दूसरी बात भी मैं कहता हूं कि बाबा साहेब के सपनों का भारतवर्ष बनाना है, कि बाबा साहेब के सपनों का भारतवर्ष बनाना है। लाल किले पर तिरंगा मिलकर हमें फहराना है। मंत्री संतरी अनेक बनाए हमने, भारत का प्रधानमंत्री अम्बेडकरवादी हमें बनाना है साथियों। ये हमारा लक्ष्य है समता सैनिक दल का, वो भी हमें करना है। क्योंकि हमें हर क्षेत्र में, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, और लोग कहते हैं सामाजिक सेंटर में, कई लोग कहते हैं, हमारे लोग अम्बेडकर की जयंती मनाते हैं कि भाई राजनीति की बात नहीं करो। क्यों नहीं करें भाई राजनीति की बात? राजनीति की मलाई 3% लोग खा रहे हैं, और वो एन कैन प्रकार, चाहे बसपा आए सरकार में, चाहे दूसरी आए, वो सब में घुसे हुए हैं मलाई खाने के लिए। और हमारे लोग राजनीति से भगते। राजनीति के लिए भी दिमाग लगाइए।
तो हमने ये सिस्टम बनाया है, आपको बता दें, जो संगठन में शाखा में हमारे काम करेगा 5 साल 10 साल और अम्बेडकरवादी होगा उसको हम चुनाव भी लड़ाएंगे भविष्य में। ये हमने संकल्प लिया है। और अपनी जो अम्बेडकरवादी पार्टी है, चाहे वो आरपीआई हो या बहुजन समाज पार्टी हो, उनके माध्यम से लड़ाएंगे। जब कपे हुए लोग संसद के अंदर जाएंगे तब हमारा काम करेंगे। लेकिन अब बिके हुए लोग जा रहे हैं साथियों, मनुवादी लोग जा रहे हैं। समता सैनिक दल तो कोई राजनीति मंच नहीं है, इस पर आपने सारी राजनीति मंच की बात कही है। नहीं, राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन हमें राजनीति भी करनी है। हमारे समता सैनिक दल के कार्यकर्ता, सुनिए, समता सैनिक दल के कार्यकर्ता राजनीति वाले जो राजनीतिक मंच लगाएंगे हमारे विचार के लोग, और हम वहाँ एज ए कार्यकर्ता बैठेंगे, ठीक है ना। हम लोग नहीं करेंगे। और अब इसका सिस्टम भी समता सैनिक दल का राजनीतिक रूप से अब आपको कोई प्रदर्शन नहीं मिलेगा। ट्रेनिंग और प्रशिक्षण 2 चीजें आगे लागू की जाएगी, ये भविष्य में आप देखना, ठीक है ना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।